रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब सुनो इधर देखो, मैं बैक कर रहा हूं और समझने की कोशिश करना। जब भी कोई बंदा बोलेगा कि देखो यहाँ पे समझो, ये है हमारे पास में आई कैप, एक्स एक्सिस को आई कैप बोलते हैं, समझ में आया ना। इसी तरह से ये है हमारे पास में वाई एक्सिस और इसी को हम लोग जे कैप बोलते हैं। तो इसके बीच का एंगल कितना है बोलो, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। देखो ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता, 90 होता। तो कोई बंदा बोलेगा आई डॉट जे का वैल्यू निकालो, तो आई क्या है हमारे पास में, एक ए जो वेक्टर जो है ना वो आई है, और बी वेक्टर जो है ना हमारे पास में वो जे है। बोलो ए का मॉड कितना होगा, ए का मॉड सर 1 होगा, और बी का भी मॉड 1 ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों के कॉफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये आया क्या समझ में? नहीं आया होगा, पता है मुझे। चलो आ गया है। चलो तो ये हो गया, तो आई डॉट जे क्या होगा 1, और इधर भी क्या हो जाएगा 1, और इधर क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री। अच्छा, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, ओके 0, तो यानी कि 0 हो जाएगा। तो किसी भी जिंदगी में आज के बाद कभी भी जिंदगी में तुमको आई डॉट जे दिखे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। सिमिलरली, ये तो फर्स्ट है फॉर्मूला। सिमिलरली अगर किसी बंदे ने बोला आई डॉट आई कैप डॉट के कैप, तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि ये भी क्या होता है 90 डिग्री पे ही होते हैं। थर्ड नंबर में किसी बंदे ने बोला जे डॉट के, ये भी 0 होगा, मतलब कोई भी डिफरेंट वाला जो होगा ना बच्चा, उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। किसी बंदे ने बोला के डॉट जे, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बात समझ में आया क्या यहाँ तक में? मतलब कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर में अगर उसका एंगल 90 डिग्री होता है, यानी चाहे आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के डॉट जे, आइदर मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ पे डिफरेंट जो होंगे ना एक्सिस वाले का अगर प्रोडक्ट कर दे तो उसकी वैल्यू क्या होती, 0 होती है। लेकिन कल होकर के किसी बंदे ने आपसे पूछा, समझने की कोशिश करो इधर, कल होकर के किसी बंदे ने आपसे पूछा कि सर आई डॉट आई क्या होगा, मतलब सेम वाला के साथ में होगा तो क्या होगा, तो आई डॉट आई, तो आई का मॉड, इधर भी आई का मॉड, और इधर कॉस 0 डिग्री, क्योंकि देखो इधर ही आई जा रहा है और इधर ही आई जा रहा है, तो इनके दोनों पैरेलल वेक्टर हो गए, और पैरेलल वेक्टर के एंगल कितने होते हैं, 0 डिग्री। तो सर आई डॉट आई क्या होगा 1, देखो cos 0 डिग्री भी क्या होता है 1, तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी बंदे ने आपसे पूछा जे डॉट जे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। कल होकर के आपके सुबह सुबह मम्मी उठाने आएगी और आपसे बोलेगी कि बच्चा उठ जाओ जल्दी से, टाइम हो गया, तो आप क्या बोलोगे, सर के डॉट के इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कुछ गधेरे लोगों का क्या है कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। जल्दी से, ये वाली जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ पे किया था, अगर आपने इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेते ना तो मजा आ जाता। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लेने का और फिर आगे बढ़ने का। देखो मैंने फिर से समझाने की कोशिश करने का, बिकॉज क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और आपके लिए इसी से क्वेश्चन है सॉल्व होंगे। हमने क्या बोला था कि अगर किसी बंदे ने आई डॉट जे बोला, आई डॉट जे मतलब डिफरेंट आया नाम, मतलब एक तो आई कैप आया दूसरा जे कैप आया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आई डॉट के किसी बंदे ने बोला, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जे डॉट के किसी बंदे ने बोला, इसकी वैल्यू 0। के डॉट जे
यानी इसकी मतलब डिफरेंट वाला जब भी आएगा ना तो उसकी क्या होगी, डॉट प्रोडक्ट जीरो बन जाएगी, ठीक है। लेकिन सेम वाला अगर आया, जैसे आई डॉट आई आया, जे डॉट जे आया, के डॉट के आया, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी ना वो वन होगी। इसको याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेने का, फिर आगे बढ़ने का। ठीक है, आगे बढ़ने का। चलें आगे बात करें। तो ये हमारा पास में था डॉट प्रोडक्ट का कुछ कहानियां जो हमें जानना जरूरी है। जीरो वैल्यू कैसे आती है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री ये प्रूफ किया था मैंने, बट उस समय तुम ज्वाइन नहीं थे, तो अभी तो याद रखो, इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, बस अभी याद रखने का आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के डॉट जे, ये सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। अगर सेम टू सेम रहेगा तो उसके लिए भी बताया, दोनों पैरेलल हो जाते हैं, दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, इसलिए इसकी वैल्यू वन हो जाती है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार देखने का इसको, गुरु प्रसाद आपको समझ में आया क्या अब? ठीक है। आज एक वो नहीं ना आई, आज क्या नाम है, एक लड़की थी जो इंटेलिजेंट थी, तनुजा नाम था उसका। आह, मजा आया। चलिए, नहीं आया तो नहीं है। आप लोग, चलिए नेक्स्ट करते हैं, आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं। क्लासेज रेगुलर आना चाहिए सबको, तो तभी तो समझ में आएंगे, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, और इस क्वेश्चन को देखिए, हमने क्या बोला था ना कि ए कैप, ए वेक्टर जो है वो 3 i कैप प्लस 4 j कैप, बी वेक्टर जो है वो 12 i कैप और प्लस 5 j कैप है। Now what will we do? The first of all we have to uh, mod of A and mod of B. Now we have multiply A dot B. That means we can write here uh, 3 i cap plus 4 j cap and dot 12 i cap plus 5 j cap. समझ में आया ना यहाँ तक? ये हमने लिख दिया, और इधर मॉड ऑफ ए की जगह पे 5 और मॉड ऑफ बी के जगह पे 13, और इधर लिख दिया हमने कॉस थीटा। तो अब क्या करेंगे, अब सुनो, इसका इसके साथ डॉट करेंगे तो 12 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेगा तो 36 आएगा, और आई डॉट आई कितना होता है, वन होता है, इसलिए ये तो हो गया तुम्हारे पास में 36। समझ में नहीं आया? अच्छा, आई डॉट जे क्या होता है, जीरो। देखो इधर, आई डॉट जे हमने बोला था डिफरेंट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते तो उसकी वैल्यू क्या आती, जीरो आती है ना। नहीं आया समझ में क्या? आ, नहीं आया तो बोल लो। ठीक है, तो ये जीरो हो गया। इसी तरह से अगर 4 का 12 के साथ करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। अच्छा, 4 का 5 के साथ करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 20। सीधा जे डॉट जे वन होता है ना, अभी तो बताया। तो इधर क्या हो गया, 65 cos थीटा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो 56 इज इक्वल टू 65 कॉस थीटा। नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन ले लेंगे ना, टेंशन क्यों लेने का इतना। 56/65 इज इक्वल टू कॉस थीटा। इतना टेंशन नहीं लेने का, रोने का नहीं, आ जाएगा अभी। नहीं, आई कैप हट जाएगा ना, आई डॉट आई क्या होता है, वन, तो इसलिए आई कैप हटेगा, कैप नहीं आएगा, 36 और 20 ही रहेगा।
ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए वीडियो है, आज मैं दोनों वीडियो शेयर कर दूंगा। मैंने कल वाला भी शेयर नहीं किया था, अपलोड एक तो कर दिया था। चलो यहाँ पे दुर्गा आपने हैंड राइज कर रखा है, एनी प्रॉब्लम? तनुजा आ गई है, अच्छा वेरी गुड। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है ना आपको, क्या नाम है? नहीं सर, तो फिर उसको हैंड राइज को नीचे कीजिए। ठीक है, चलिए पहले इसको कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना, इसको तो स्क्रीनशॉट ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। मैंने बोला ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, सिंपल। एंड बी इज इक्वल टू, मैंने बोला 2 i कैप प्लस में 3 j कैप। तो हमें निकालने का क्या है? कॉस थीटा की वैल्यू निकालने का है। किसकी वैल्यू निकालने का? कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं करेंगे, पहले सबसे पहला काम क्या, मॉड ऑफ ए निकालने का। मॉड ऑफ ए क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो कितने बच्चे ने निकाल दिया हो, और उसका मैसेज भी आ जाएगा। मॉड ऑफ बी का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से करके दिखाना। और 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, डेट मीन्स ये हो जाएगा 4 और प्लस 9 √13। यहाँ तक तो सबका आ गया होगा। ठीक है, एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, तनुजा आपका मैसेज नहीं आ रहा है। गुरु प्रसाद आपके भी मैसेज नहीं आ रहे हैं। श्रेयास, अच्छा श्रेयास तो भाग ही गया ना, वाह क्या बात है। देखो तुम लोगों के नाम इतने बड़े बड़े हैं ना कि मेरे को नाम पढ़ने में ना बहुत तकलीफें होती है, आपको पता है ना ये बात। तो दुर्गा है। चलिए आइए, यह हो गया। अब चलिए क्या करने का, अपने को ए डॉट बी करने का। देखो अपने को जैसे ही ए डॉट बी करने का ना, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा लिखने का। बात समझ में आया क्या? ए के जगह पे आई कैप प्लस जे कैप लिखने का। अच्छा, बी के जगह पे 2 i कैप प्लस 3 j कैप लिखने का। अब मॉड ऑफ ए के जगह पे क्या लिखने का? √2 लिखने का। और मॉड ऑफ बी के जगह पे कितने लिखने का? √13 लिखने का। और इधर क्या लिखने का? कॉस थीटा। बोलिए आई डॉट आई, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई आता है ना तुम लोग मल्टीप्लाई करने, कि नहीं आता है? इसके साथ इसका मल्टीप्लाई और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना। तो बोलो क्या होगा? आई डॉट आई मतलब कि 2 हो जाएगा। अच्छा, जे के साथ में इसका मल्टीप्लाई 0। अच्छा, जे के साथ में इसका मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा सीधा। नहीं आया समझ में? वाह, आज तो एक ही बच्चा कर रहा, बाकी तुम लोगों को क्या दिक्कत है, क्या तकलीफें हैं? इतने सारे बच्चे हैं उसमें से एक ही कर रहे हैं। अब सबका नाम तो मैं ले नहीं सकता ना। अच्छा, तुम लोग कॉपी वॉपी लेके बैठे ही नहीं हो ना, ऐसे ही बैठ गए होंगे, रील देख रहे होंगे, याद आ गया होगा कि रोहन सर की क्लासेस चल रही है, चलते हैं ना। हम भी रील ही देख रहे थे, और रील देखते देखते याद आया कि मेरे नहीं, रील नहीं देख रहे, हम तो सो रहे थे। याद आया 5 मिनट पहले कि हमें क्लास लेने का। और जिस बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था क्लास लेने का, वो बच्चा आया ही नहीं आज। बताइए क्या किया जाए। बराबर कॉस थीटा। समझ में आया क्या? अच्छा हो गया, वेरी गुड। गुरु प्रसाद बोलिए क्या हुआ आपका, समझ में तोते उड़ गए क्या आपके? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए ना, क्वेश्चन की कमी थोड़ी है अपने पास में, क्वेश्चन करते रहने का। अनुश्री का क्या प्रॉब्लम? सर वो पीछे की वीडियो अभी तो है ही नहीं।
जल्दी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम्म। ठीक है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें गुरु प्रसाद से क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तनुजा जो पहले करेगा ना उसको 10 रुपए। अच्छा, तुम लोग अपने 10 रुपए में काउंट करके रखना, आएंगे तो देंगे। ठीक है ना, अभी याद नहीं रहेगा किसने जीता। तो एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन करता है। ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 i कैप प्लस 2 j कैप, ठीक है ना। एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू a i कैप प्लस 2 j कैप, ठीक है ना बच्चा। और बोलता क्या है कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू जो है, ये तो पता ही है हमको। तो मॉड ऑफ ए नहीं, मॉड ऑफ बी की जो वैल्यू है वो दे रखा है आपको। 3 दे रखा है, ठीक है। एंड कॉस थीटा की वैल्यू दिया, कॉस 60 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब थीटा जो है एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, स्मॉल ए की वैल्यू निकालने का। जो सॉल्व करने का उसको मेरे तरफ से प्राइज मिलने का। चलो आ जाओ और सॉल्व करते हैं। सॉल्व हो रहा होगा तो लोग से थोड़ा बहुत मॉड ऑफ ए तो निकाल लोगे ना। मॉड ऑफ ए में तो कोई दिक्कतें नहीं है सर। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ से हो जाएगा 16 + 4 यानी अंडर रूट 20 आ गया। अब क्या करने का, ए डॉट बी करने, समझने की कोशिश करें। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी देखो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। तो 4a, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 4, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए डॉट बी की वैल्यू आ गया ये, और ए का है अंडर रूट 20, और बी का है तुम्हारा 3, यहाँ 3 लिख दिया। अच्छा, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। तो यहाँ से आ गया 4a + 4, और इधर आ गया √20 मल्टीप्लाई 3। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 होता है, अगर तुमको पता हो तो। ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगी। अच्छा, ये 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2√5 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 1/2। देखो अभी कैलकुलेशन था। 3√5 -4 बराबर क्या लिखेंगे, 4a, क्या है कि इधर से हम लोगों ने +4 को भी इस साइड ले गया। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3√5 -4/4। दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या कुछ? अच्छा क्वेश्चन था ना। स्क्रीनशॉट ले लो ना। एक ही बच्चे का मैसेज आता है बस अभी तो, बाकी तुम लोग क्या करते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया ना डॉट प्रोडक्ट। तो अब आते हैं, अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट तो कर चुके हैं। अब आइए, आपका क्वेश्चन है जो था, ये डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है ना, बाद में देखेंगे। पहले हम लोग कुछ चीजें करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं यहाँ पे। इधर होगा तो क्वेश्चन आप लोगों ने किया था क्या? पीपीपी का भेज दिया था मैंने ना क्वेश्चन।
जब कीजिएगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस आपको सेम सिंपल सिंपल इसमें देखते डॉट प्रोडक्ट क्या यहाँ पे है। देखिए कुछ एप्लीकेशन है, पहले लिख लेते हैं, वो छोटा हुआ है दूसरी करते हैं उसके बाद। देखिए कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो पहला लिखिएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने का। वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, मतलब फोर्स, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। आपको नाइन्थ क्लास में पढ़ाया होगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट ऐसे, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं होता था, वहां पे डॉट होता था। वो टीचर ऐसे ही पढ़ा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। ठीक है, यहाँ सही है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से पावर निकालना होगा ना, तो फोर्स डॉट वेलोसिटी होगा, फोर्स डॉट वेलोसिटी होगा। ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी आगे सब आएगा, जैसे ये भी आगे चैप्टर में आएगा वर्क पावर एनर्जी में, ये भी आएगा वर्क पावर एनर्जी में, और ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा ट्वेल्थ क्लास में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो बी डॉट ए, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, ए का मतलब होता है एरिया। तो अभी तो बस ऐसे ही आप लिख लीजिए, आई विल डिस्कस ऑल थिंग्स, जब चैप्टर आएगा तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन मैंने देखा है तो उसको सॉल्व करते हैं पहले, इसके बाद इनको कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। अब जो क्लासेस लगेगी आपकी 20 तारीख को लगेगी, आज कितना हो गया, आज 17 हो गया ना, तो नेक्स्ट क्लासेस 20 को लगेगी सेम टाइमिंग पे, जिसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे, और एक क्रॉस प्रोडक्ट रह गया तो वो आने के बाद पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला इन्होंने, ये तो आसान है, पैरेलल, ये रहा क्वेश्चन, देखो डीपीपी 2 में लिखा हुआ है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू निकालने का ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, और साथ में एक चीज लिखा हुआ है पैरेलल वेक्टर। अच्छा, पैरेलल वेक्टर होता है तो एंगल कितना होता है इनके बीच में, बता सकते हो क्या? थीटा कितना होगा पैरेलल वेक्टर के लिए? 0 डिग्री, याद है ना, दो वेक्टर अगर ऐसे पैरेलल होगा तो इसका मतलब जी एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस 0 डिग्री। तो यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और cos 0 डिग्री तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख लेंगे। ए डॉट, तो अब आई वाला के साथ आई को मल्टीप्लाई कर दो तो 3, अच्छा जे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो इधर से आ जाएगा 2m। ठीक है ना। अच्छा, 3 इसको करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि 27। ये समझ में आया ना कैसे लिख दिया मैंने, ए डॉट बी डायरेक्ट लिखा मैंने। अब मॉड ऑफ ए की वैल्यू बोलो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि अंडर रूट 14, अंडर रूट 14 आ गया। इसी तरह से इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 81, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, 81 के जगह पे तुम लिख लो, यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिखो पहले। 9 का स्क्वायर क्यों लिखवाया मैंने, पता चला क्या तुमको? ठीक है ना, 9 का स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, पता चला गया? ठीक है ना, और इसका अंडर रूट कर लेने का। अब इसकी सॉल्व करने का, तो यहाँ से हो जाएगा 2m प्लस में 30। और भी आसान तरीके से करा जा सकता था, बट मैंने जान से थोड़ा सा ये डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था मैंने, तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करवा रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 14, और इधर हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस में 81 प्लस में m का स्क्वायर। यहाँ तक तो हो गए होंगे ना, चलो आ जाओ। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2m प्लस 30 इज इक्वल टू, इधर लिखेंगे अंडर रूट 14 मल्टीप्लाई 90 प्लस m का स्क्वायर का अंडर।
अब देखो बच्चा, दो तरीके से सॉल्व करना है, या तो बहुत साइड स्क्वायरिंग करके सॉल्व करने का, या हिट एंड ट्रायल रूल, मतलब इनमें से एक एक वैल्यू रखने का यहाँ पे m के जगह पे। अगर m के जगह पे 12 रखेंगे तो 24, ये 12 रखते हैं, m के जगह पे कितना रखने का 12, तो ये 24 प्लस 30 कितना हो जाएगा 54। अब देखो इधर भी m के जगह पे 24 12 रख कर करके क्या 54 आता क्या। इसी तरह से 9 रख के चेक करने का दोनों तरफ, और फिर 6 रख के चेक करने का, और फिर 3 रख के चेक करने का। कहीं डाउट है बताने का? ठीक है, ये आपका काम रहेगा चेक करने वाला, मैं नहीं कर रहा। अच्छा क्वेश्चन था ये। कूट करके देखने का, ठीक है ना, नहीं समझ में आया तो फिर से देखने का एक बार। या बहुत साइड एक होता है ना, बहुत साइड स्क्वायरिंग करते तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो इधर स्क्वायर करोगे ना तो इधर भी स्क्वायर करोगे तो इधर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। इन्हें ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 4m का स्क्वायर प्लस 900। हमें थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक यूज करना चाहिए था, जो 12 3 12 12 m at 120m इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 90 प्लस m का स्क्वायर। इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, रहने दो, इसका हिट एंड ट्रायल से यूज करना, या मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, समझ में तो आया ना, डॉट प्रोडक्ट यूज करने का था यहीं पे। चलो नेक्स्ट करते हैं, हो जाएगा इसको पुट करना, तो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इतना इतना इतना, तो क्या ये कर दोगे क्या? एंगल बिटवीन, तो पहले क्या निकालने का, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। बोलो, ए डॉट बी, तो आई को आई के साथ करो तो -1, समझ में आया क्या? जे को जे के साथ करो तो +2। अच्छा, के को के के साथ करो तो +2, माइनस माइनस प्लस हो गया 2। अच्छा, इसका मॉड निकालो तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी 1 + 4 + 5, 1 + 4 + 1 का अंडर, यानी कि √6 आ गया इसका मतलब। अच्छा, इसी तरह से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि इसका भी √6 ही आएगा, तो आसान बन गया। देखो ये कोई कोई क्वेश्चन जो होता है ना बहुत ही इजी होते हैं ये सब। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 आ जाएगा, इधर सॉल्व करोगे 6 × 6 तो 6 आ जाएगा, √6 × √6 तो 6 हो जाएगा cos थीटा। तो ये हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू cos थीटा, या 2 से कट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आया 1/2। अच्छा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 कितने पे होता है, cos 30 डिग्री पे होता है। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। ये तो सिंपल था ना, देखो सही से तुम लोग, ये तो सिंपल था शायद। वेरी गुड, देखो ये गुरु प्रसाद का भी आ गया, देखो बोला ना सर, रिपीट रिपीट करेंगे क्या, हाँ जी रिपीट करेंगे। रिपीट करेंगे मतलब क्या, क्या बोलना चाहते हो? तो वापस फिर से ये समझाओ, या पीछे वाला क्वेश्चन के बोल रहे हो क्या, रिपीट करने का मेरे को नहीं समझ में आया। ऐसे रिकॉर्डिंग हो रखा है ना, तो आप वहां देख लेना। यस सर, पीछे मतलब वापस पढ़ाने के लिए क्या? वो ना वापस पढ़ाएंगे, ये डीपीपी आपको भेजा ना मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहां पे ये है, वहां पे है, एक बार चेक करने का। ऐसा आपको क्वेश्चन करने का नहीं होता तो बहुत अच्छा, होता तो और अच्छा, लेकिन नहीं होता तब भी बहुत अच्छा। यहाँ पे देखो क्या दिया, फोर्स दिया हुआ है और वेलोसिटी दे रखा है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द 20 सेकेंड दे रखा है। तो आपको ये नहीं बनेगा, आपसे रहने दीजिए, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये बन सकता है। अभी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया नहीं है इसलिए थोड़ा सा आप रुकिए, फिर क्या रहेगा, डीपीपी 3 आ गया, लेवल वाइज है, डीपीपी 1 थोड़ा सा आसान लेवल है,
DPP2 थोड़ा सा हाई लेवल है। एक मैंने देखा तो था अभी, लेकिन वो मिल नहीं रहा क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट पे था, एक क्वेश्चन मिला था। एक होगा वर्क डन वाला होगा।